नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बक्सर की तरफ से यहाँ पर आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर आपका बोला गया कि मामला यहाँ पर संज्ञान में आया है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत बहुत सारे यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जिनका यहाँ पर सीटेट और एसटीटी में जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपका मानक से कम है, चाहे आप बिहार के हों या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के हों। तो इसीलिए जो भी आपका सीटेट और जो आपका एसटीटी का जो आपका दस्तावेज, उसके साथ ही आपका आवासीय यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जाँच करने को लेकर यहाँ पर जो आपके कार्यालय आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो किए गए। नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, प्रेषक में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी आपके बक्सर के हैं तो इनकी तरफ से इस जिले के जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनको ये आपका जो पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया। डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं और सब्जेक्ट में देखेंगे जहाँ पर आपके दोनों टीआरई को लेकर बोला गया, चाहे यहाँ पर आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में हो, तो के यहाँ पर अंतर्गत जो यहाँ पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं तो उनसे यहाँ पर संबंधित जो आपके प्रतिवेदन है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने के संबंध में नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके डिटेल जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर मानक से कम अंक का जैसे आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के अंतर्गत यहाँ पर जो नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं तो उनका यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा, देखिए इसके पहले आपने देखा होगा कि कई जिले से जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए थे तो उसमें सिर्फ आपके सीटेट के बारे में आपके जिक्र जो है किए जा रहे थे, लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे मतलब ये जो आपका कार्यालय आदेश है तो इसमें जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो इसमें जो आपका सीटेट और जो आपका एसटीटी है दोनों के बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। तो यहाँ पर सीटेट और एसटीटी में यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर मानक से कम अंक रहने के बावजूद यहाँ पर जो नियुक्त होकर कार्य करने का जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका प्रकाश में जो है आया है। देखिए इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इस तरीके से जो आपका लेटर बनाया गया तो इससे आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि किन्हीं के माध्यम से यहाँ पर आपका शिकायत वगैरह जो है किया गया है, उसके बाद ही इस तरीके से आपका जो लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया। क्योंकि इसमें आपके बोले गए हैं कि यहाँ पर जो आपका सीटेट और एसटीटी में जो आपके मार्क्स हैं मतलब यहाँ पर जो आपका मानक नंबर आपके निर्धारित किए गए हैं तो उससे यहाँ पर कम होने के बावजूद भी यहाँ पर नियुक्त होकर कई सारे इस तरीके से जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर कार्य जो है कर रहे हैं। और ऐसा जो आपका मामला है वो यहाँ पर संज्ञान में आने की जो आपका प्रकाश है तो प्रकाश में यहाँ पर आपका आया है। और नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर आपका बोला गया कि निर्देशित किया जाता है कि यहाँ पर जो आपका संलग्न प्रपत्र है, जो कि नीचे आपको प्रपत्र जो है वो देखने को मिलेगा। प्रपत्र में यहाँ पर जो आपका सूचना अंकित करते हुए जो भी संबंधित अध्यापक हैं उनका यहाँ पर सीटेट और जो आपका एसटीटी है उसका अंक जो आपका प्रमाण पत्र है यानी उसमें कितने नंबर यहाँ पर आपके हैं, जो आपका प्रमाण पत्र है उसके साथ ही यहाँ पर आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी जो आपके निवास प्रमाण पत्र हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। और यहाँ पर जो का समय है 2 दिनों के अंदर यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर जो है बोला गया है। तो यहाँ पर कौन उपलब्ध कराएगा, तो देखिए ये जो आपका लेटर है यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनको ये आपका लेटर जो है भेजा गया है। तो आपसे जो भी दस्तावेज वगैरह होगा उसका यहाँ पर मांग आपके जो भी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनकी तरफ से आप लोग का दस्तावेज जमा करा जाएगा। फिर उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के होंगे तो उस कार्यालय में ये जो कुछ भी आपका प्रपत्र होगा नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं तो ये यहाँ पर आपका जमा जो है हो जाएगा। अब इस प्रपत्र में जो है वो देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर आपकी डिटेल जो है मांगे गए हैं, उसके साथ ही इसके संदर्भ में इसका जो दस्तावेज होगा वो भी यहाँ पर आप लोग को जो है वो सबमिट करना होगा। इसमें यहाँ पर जो भी अध्यापक और अध्यापिका होंगी उनका यहाँ पर नाम रहेगा और उसके साथ ही आप लोग को जो एक टीचर ID मिलता है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। और यहाँ पर गृह जिला का मतलब यहाँ पर साफ है कि जैसे आप बिहार के होंगे तो बिहार के कौन से जिले हैं उस जिले का नाम रहेगा और यहाँ पर राज्य में आपका बिहार ही रहेगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर अदर स्टेट के हैं तो किसी न किसी जिले के होंगे तो आपका यहाँ पर कौन सा गृह जिला है, जैसे अदर स्टेट के होंगे तो उस जिला का नाम रहेगा और अदर स्टेट के हैं तो कौन से राज्य के हैं उस राज्य का यहाँ पर आपका नाम जो है वो रहेगा। और उसके साथ ही जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होगा, आवासीय प्रमाण पत्र का मतलब जैसे अदर स्टेट के होंगे तो किसी न किसी स्टेट के होंगे और किसी न किसी जिले के होंगे तो उसके संबंध में जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा। बाकी आप अपना आधार कार्ड जो है वो सबमिट कर देंगे तो वो भी यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट का मामला है। आप यहाँ पर अदर स्टेट के हैं तो बस यहाँ पर आप अदर स्टेट के हैं, क्योंकि आप बिहार से होकर कोई यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह तो आप यहाँ पर नहीं लिए हैं तो यहाँ पर उसको लेकर और यहाँ पर विद्यालय का जो आपका नाम है वो यहाँ पर रहेगा, प्रखंड का नाम रहेगा और यहाँ पर नियुक्ति की तिथि यानी कौन से डेट में यहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई है। और इसमें आप यहाँ पर जो है वो देखिएगा, जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके प्राप्तांक और जो आपके प्रतिशत है दोनों के बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए गए। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका जैसे सीटेट होगा तो सीटेट में आपका कितना प्राप्तांक है और यदि आपका एसटीटी होगा तो एसटीटी में आप लोग यहाँ पर कितना प्राप्तांक है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको प्रतिशत के बारे में भी आपके जिक्र जो है करने हैं कि जैसे सीटेट का जो आपका प्राप्तांक है तो उसका यहाँ पर कितना प्रतिशत हुआ और यहाँ पर आपका यदि एसटीटी है तो
एसटीटी में जो आपका प्राप्तांक है उसका यहाँ पर कितना प्रतिशत हुआ, और यहाँ पर जो आपका सीटेट हो या फिर एसटीटी कौन से साल में आप यहाँ पर पास किए हैं उस वर्ष का यहाँ पर आपका नाम जो है वो लिखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो अपने यहाँ पर मोहर और सिग्नेचर करने के बाद ये जो कुछ भी आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर जो है वो सबमिट कर देंगे। अब जैसे इससे आप यहाँ पर बोलेंगे कि मतलब इसमें जैसे बिहार के जो हैं क्या उनको भी यहाँ पर आपका जमा करना है, तो देखिए बिल्कुल यस, उनको भी यहाँ पर जो है वो जमा करना है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं यानी बिहार के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनके बारे में आपके जिक्र जो है वो नहीं किए गए हैं। तो इसलिए जो आपका मामला है मेन यहाँ पर आपका मामला है कि सीटेट और एसटीटी में जो आपके मार्क्स हैं यानी जो आपका मानक नंबर है तो उससे यहाँ पर कम रहने के कारण इस तरीके से जो भी आपका डिटेल या फिर दस्तावेज है वो यहाँ पर आपके जांच करने को लेकर यहाँ पर आपके सबमिट किए जाने को लेकर यहाँ पर जो आपके कार्यालय आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो इसमें जो भी चाहे आप अदर स्टेट के हों या फिर बिहार के हों, आप सभी लोगों को यहाँ पर जो आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर आपका परेशानी भी होगा। जैसे परेशानी यहाँ पर 2 कैटेगरी में हम यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर दिए हैं। एक तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के हैं और दूसरा यहाँ पर बिहार के हैं। जैसे आप बोलेंगे कि क्या आप जो बिहार के हैं क्या उनको भी समस्या होगा, तो देखिए बिल्कुल यस, उनको भी यहाँ पर आपका जो है वो समस्या होगा। जैसे अदर स्टेट को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, जो कि यहाँ पर सीटेट के बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, तो आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर जो आपका सीटेट में आपका 55% या फिर 60% जो आपका मामला चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का जो नंबर होगा, यदि आप लोग का यहाँ पर सीटेट में नंबर 90 नंबर से यहाँ पर आपका कम होगा तो हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर परेशानी हो। लेकिन अभी वर्तमान में आप लोग को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है वो कराए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपका यहाँ पर जांच वगैरह हो जाएगा दस्तावेज वगैरह का, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि जो आपका स्पष्टीकरण वगैरह मांगना हो तो वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर एसटीटी को लेकर देखिए हालांकि कोई उस तरीके का आपका समस्या वगैरह नहीं है, लेकिन कई जिलों से आपने देखा होगा कि एसटीटी को लेकर भी यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर आपके जो स्पष्टीकरण वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए थे। तो हो सकता है कि एसटीटी में आप लोग का यदि जो नंबर है वो यहाँ पर आपका 75 नंबर से कम है, भले ही आपका जो एसटीटी का सर्टिफिकेट है उस पर आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ है। जैसे एसटीटी को लेकर देखेंगे तो आपका जो भी नोटिफिकेशन है या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट है, यदि आपका एसटीटी में 60 नंबर है तो आप यहाँ पर पास हैं और आपके पास क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट होगा एसटीटी का उसमें आपका क्वालिफाइड भी जो है वो लिखा होगा। लेकिन हो सकता है क्योंकि कई जिलों से इस तरीके से आपका जो है मामला आया था कि एसटीटी के सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो आपके स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए थे। तो हो सकता है कि आप लोग का यदि एसटीटी में 75 नंबर से कम होगा तो आप लोगों से यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर इस जिले की तरफ से आपका यहाँ पर मांगा जो है वो जाए। और उसके साथ यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं हो सकता है कि इनको भी यहाँ पर कुछ आपका समस्या वगैरह हो। देखिए यहाँ पर आपका जो मेरिट है उसको लेकर आपका समस्या वगैरह नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो आपका समस्या है हो सकता है कि आपका एसटीटी में नंबर और उसके साथ यहाँ पर जो आपका सीटेट में जो आपका नंबर है तो इस नंबर के चलते हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर समस्या हो और जो आपका स्पष्टीकरण वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिले। ये तो यहाँ पर अदर स्टेट को लेकर हो गया। और यहाँ पर बिहार को लेकर तो देखिए बिहार में भी यहाँ पर जो आपका एसटीटी है तो एसटीटी को लेकर यहाँ पर जो बिहार के लोग हैं उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका सीटेट को लेकर है, क्योंकि अभी आपने आप यहाँ पर देखे ही होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका मामला जो है वो ट्रेंडिंग है यहाँ पर 55% को लेकर। और इसी के संबंध में जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं जो कि पूर्व में 18 अप्रैल 2024 को आपने देखा था, जिसमें आपके बोले गए थे कि सीटेट में 55% का मतलब यहाँ पर आपका 82 नंबर नहीं बल्कि यहाँ पर आपके 82.5 नंबर यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो इससे यहाँ पर हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जो भी बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी के यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी होंगे, चाहे आप मेल हों या फिर फीमेल हों, आपका यदि एग्जैक्ट 82 नंबर होगा, मतलब यहाँ पर 83 नंबर होगा तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट 82 नंबर है और यहाँ पर जो बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यदि 18 अप्रैल 2024 के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश को यदि वो यहाँ पर ध्यान में रख रहे हों या फिर उनको इस आदेश के बारे में पता हो तो हो सकता है कि आप लोगों को भी यहाँ पर समस्या वगैरह हो और आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है अलग से यहाँ पर आपका सबमिट कराया जाए, या फिर हो सकता है कि आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण वगैरह भी जो है यहाँ पर आपका जो है मांगा जाए। तो यहाँ पर जो भी बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर, उसके साथ यहाँ पर जैसे आप बिहार के हैं और आप यहाँ पर सामान्य श्रेणी की जो है फीमेल कैंडिडेट हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, तो आप सभी लोगों को पता है कि आपको भी यहाँ पर 55% पे एलिजिबल जो है माना जाता है। मतलब आप यहाँ पर आपका यदि सीटेट में 55% मार्क्स है तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है क्वालिफाइड है। मतलब सीबीएसई की तरफ से तो आपको यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार जो शिक्षा विभाग है
उनके तरफ से आप लोग को यहाँ पर बिहार के जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए यहाँ पर एलिजिबल जो है माना जाता है। तो यदि यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों का भी यदि 82 नंबर है, एग्जैक्ट यदि 82 नंबर होगा तो हो सकता है कि आप लोगों को भी यहाँ पर समस्या वगैरह हो। वहीं आपका जो 18 अप्रैल 2024 का प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है उसी आदेशानुसार कि आपके यहाँ पर 82 नंबर नहीं बल्कि यहाँ पर आपका 82.5 नंबर यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। यदि ये आपके जो बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, यदि वो वाला जो आदेश है 18 अप्रैल 2024 वाला प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, यदि उस आदेश को ये ध्यान देते हैं तब, यदि ये ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत या फिर जो आपका समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। तो ये आपके बक्सर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से इस तरीके से आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो इसमें तो आपका कोई इस तरीके से आपका मेंशन नहीं किया गया कि किन के माध्यम से यहाँ पर आपका शिकायत वगैरह किया गया है, लेकिन जब इस तरीके से आपके मेंशन जो है वो किए गए हैं कि मामला इस तरीके से प्रकाश में आया है तो कहीं ना कहीं कि किन्हीं अभ्यर्थी होंगे या फिर जो कोई भी यहाँ पर मतलब होंगे XYZ जो कुछ भी हों उनके तरफ से यहाँ पर शिकायत किया गया था। फिर उसके बाद ये जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिला है। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसमें देखेंगे तो जो आपके आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में भी आपके जिक्र जो है वो किए गए हैं। तो यहाँ पर बस आवासीय से यही आपका जो है क्लियर होगा कि जैसे आप यहाँ पर अदर स्टेट के हों या फिर आप यहाँ पर जो है बिहार के हों, मतलब यहाँ पर मतलब बस इतना ही आपका क्लियर जो है किया जाएगा। क्योंकि जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होता है यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से यहाँ पर आपका सत्यापन नहीं किया जाएगा, ना ही ये लोग यहाँ पर आवासीय वगैरह या फिर जो भी आपका NCL हो, EWS हो, इस तरीके से जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है ये लोग यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। तो इसलिए बस आवासीय से मतलब यही आपका देखा जाएगा कि आप यहाँ पर बिहार के हैं या फिर आप यहाँ पर जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में यानी कि जो भी आपके शिक्षा विभाग, बिहार सरकार हों, जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।